ये निफ्टी का एक चार्ट है, जिस टिकर चार्ट का हम सफ़र देखने की कोशिश कर रहे हैं 102 दिन के अंदर में कितना अपसाइड जा सकता है, कितना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगाने के बाद में हमें पता चलता है कि 200 मूविंग एवरेज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज जब लग जाती है तो हमें एक अनुमानित पता चलता है कि निफ्टी एक रेंज में चल रहा है। अभी भी दूर से देखा जाए तो 1 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है? 1 मिनट के चार्ट के अंदर में आपको 1 मिनट के चार्ट के अंदर में छोटा-सा चार्ट नज़र आ रहा है। अब इसी चार्ट को हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं और बड़ा जब आपको नज़र आता है तो कुछ अलग दिशा में मूवमेंट नज़र आएगी। 200 मूविंग एवरेज के पास में 1 मिनट के चार्ट में दिख रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम एक सीधा डायरेक्ट वीकली चार्ट में चलते हैं। तो वीकली चार्ट के अंदर में ऊपर से देखो एक रेजिस्टेंस डाली जाती है, तो रेजिस्टेंस के पैरेलल ही नीचे की तरफ पूरा चार्ट झुकने को तैयार हो गया है। ये वीकली चार्ट का अंदेशा है। एक बार नीचे आया है, फिर दोबारा से नीचे लाने की कोशिश की जा रही है और नीचे एक सपोर्ट भी देने की कोशिश की जाएगी। कैंडल के नीचे एक सपोर्ट भी मिलेगा, जिसे देखने के लिए यहाँ पर नीचे बैक साइड में यहाँ पर एक सपोर्ट डालते हैं। ये देखिए एक आरएसआई का रेजिस्टेंस और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न करके क्या ऐसे निकलेगा या उल्टा निकलेगा, या हो सकता है कि ये नीचे की तरफ जाने के बाद में हो सकता है कि उल्टा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। या इतने ऐसे नीचे झुकने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर एक सपोर्ट पड़ रहा है, ठीक है? कैंडल का सपोर्ट है कि क्या हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद पलट जाए या पूरा डायरेक्ट नीचे की तरफ मूवमेंट नीचे आ जाए। अगर इसे देखने के लिए 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं, तो 1 घंटे के चार्ट पे भी हमें मूवमेंट कुछ इसी तरह की नज़र आ सकती है। 1 घंटे के चार्ट पे पूरा रेंज में मार्केट दिख रहा होगा। देखो यहाँ से अगर इस पे पैरेलल चैनल डाली जाती है, तो पैरेलल चैनल के अंदर में आपको एक ऊपर कैंडलों पे पैरेलल चैनल डाली जाएगी। ये पैरेलल चैनल डालते हैं और सीधे लोअर लो बना रहा है, ठीक है? ऊपर से दिखता है कैंडल लोअर लो बन रही है, नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देखते हैं डाल के, ये देखो ये एक सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट है, यहीं से रुक जा रहा मार्केट, रुका ये आज की डेट के अंदर में यहीं से 2 दिन से यहीं से रुक रहा है। अगर ये सपोर्ट को कामयाबी से बचा के रखा तो ठीक, और नहीं तो नीचे ग्रीन लाइन के सपोर्ट से नीचे एक गैप है और गैप को भरने के लिए पूरा मार्केट नीचे लुढ़क जाएगा। इसीलिए मैंने कहा 1 से 2 दिन के अंदर में या तो सीधे 2500 नीचे मार्केट गिर जाएगा या तो 25700 पहुंच जाएगा। आरएसआई अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ दिख रही है, जो कि आपको कैंडलों पे भी दिख रहा है। अप ट्रेंड दिख रहा होगा, ये देखो गोला बना के दिया तो अप ट्रेंड दिख रहा है आपको। यहाँ पर आरएसआई अप ट्रेंड दिख रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा रूप दिख रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि ये आपको दिख रहा होगा, ये कैंडलों का रूप भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट नज़र आता है यहाँ पे। ये डोजी नज़र आ रही है ना, ये डोजी कुछ कमाल कर सकती है। और भी जगह डोजी मिलेंगी, देखो यहाँ पे डोजी हाई स्टैंडर्ड पे दौड़ता हुआ चले गया मार्केट। अभी ये डोजी को हम समझने के लिए अगर देखें, ध्यान से समझें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा शांत रहेगा। अगर देखेंगे तो काफ़ी हद तक उम्मीद हो सकती है कि ऊपर की तरफ लेकिन अगर सपोर्ट से नीचे कूद जा गया तो किस्सा ख़त्म। और देखिए डब्लू बनने की कोशिश, इसी तरह से डब्लू बनाने की कोशिश की जाएगी और फिर वही 25,700 पकड़ने की कोशिश की जाएगी। अगर नहीं गया, इस रेजिस्टेंस से टकरा कर नीचे की तरफ 200 मूविंग एवरेज ग्रीन वाली है, इससे टकराने के बाद नीचे की तरफ जैसे ही आएगा तो फिर वापस मेरा वही टारगेट है 2500 के आसपास कभी भी लुढ़क सकता है, गैप बनाने के लिए नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सपोर्ट जो बना रहा है, इस सपोर्ट को बाकायदा बनाए रखे, अर्थात नीचे की तरफ लाने में उसे टाइम नहीं लगेगा। जो भी नीचे लाना चाहते हैं उसे टाइम नहीं लगेगा। डब्ल्यू साफ दिख रहा है आपको, डब्ल्यू की कहानी साफ दिख रही है, डब्ल्यू छोटे छोटे डोजी दिख रही हैं यहाँ पे आपको,
तो ये डोजी कमाल कर सकती है। 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में डोजी कमाल कर सकती हैं। इससे पहले के ग्राफ में भी आपने देखा होगा डोजी बनते हुए ऊपर जा रही है। आरएसआई अपसाइड मूवमेंट में अभी भी दिख रही है।